भय की समाप्ति, भूख की समाप्ति और भ्रष्टाचार की समाप्ति। प्रायोरिटी है जन सेवा, जन सेवा का संकल्प, उसी काम में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। आज हमारे साथ हैं विधायक गोपाल जी शर्मा, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे कई सारे मुद्दों को लेकर, राजनीति की गलियों में जो भी चर्चाएं हैं उनको लेकर। तो सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। पत्रकारिता से राजनीति का सफ़र, क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारिता भी अपने कर्म के प्रति समर्पण मांगती है, निष्ठा मांगती है, कर्मठता मांगती है। वही स्थिति राजनीति में है। राजनीति और पत्रकारिता दोनों समाज को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हैं। राजनीति में थोड़े अधिकार ज़्यादा होते हैं और पत्रकारिता के अंदर मर्यादा ज़्यादा होती है। तो इन दोनों का पालन करते हुए लगे हुए हैं। सर, आपने पत्रकारिता का एक लंबा सफ़र तय किया है। अब आप राजनीति में आप अपने कदम जमा रहे हैं। पत्रकारिता में जब आप थे तो आप सरकार के खिलाफ या सरकार के जो भी फैसले हुआ करते थे, जो जनता को लेकर थे, तो कहीं ना कहीं आप जनता से ज़्यादा जुड़े हुए थे। अब आप राजनीति में आ गए हैं, अब आपके पास अधिकार भी हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोनों जो अलग अलग जो दोनों फील्ड हैं, उसमें जनता के प्रति आपको जो दायित्व है वो कहाँ आपको ज़्यादा लगता है? देखिए, जब पत्रकारिता में रहे लगातार, अब भी मानता ही हूँ मैं अपने को, तो सत्ता का विरोध करना कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है जनहित का ध्यान रखना। तो जैसे पत्रकारिता में रखने की कोशिश करते रहे हैं, उसी तरह से राजनीति में कोशिश करते हैं। स्वरूप थोड़ा सा इस बदला है कि पत्रकारिता के अंदर कोई भी बात जन जन तक पहुंचती है, और इसमें बातें तो होती हैं, लेकिन उसको थोड़ा अंदर खाने में उसी कोशिश से करवाने की कोशिश होती है, ताकि ये नहीं लगे कि अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार का विरोध नहीं है, सरकार के विरोध की मानसिकता भी नहीं है, पत्रकारिता के अंदर भी नहीं थी। लेकिन आम जन को कल्याण का रास्ता नज़र आए, उसके साथ न्याय हो सके, यह एक लंबी लड़ाई है। यह लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, और किसी भी शासन के अंदर इस समय तो संजोग से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे महानायक प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा भी शासन चाहे कोई भी हो, जनता को राहत पहुंचाना, लोकतंत्र के अंदर न्याय करना, यह एक बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ है। सर, मेरा अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि छात्र संघ अभी जो है सड़कों पर है, काफ़ी गुस्सा है उनमें। तो आपको क्या लगता है कि जो छात्र यूनियन जो होती है, वो राजनीति में आने का वो अपना पहला कदम मानती है, छात्र संघ चुनाव, और अब उन्हें रोका जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? छात्र संघों के चुनाव होना एक इस तरह का विषय है जिसके विरोध करने के कोई मायने नहीं है। जब हम एक तरफ याद करते हैं कि हमारे 16, 17, 18, 19, 20 साल के नौजवानों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, फांसी के फंदे पर चढ़ गए, तो वो क्या थी? वो देश की राजनीति के अंदर हिस्सेदारी थी। देश को आज़ाद करवाने की कल्पना को साकार करने का प्रयत्न था। तो इसी तरह से जब 18 साल का युवा वोट देता है और 25 साल का चुनाव लड़ सकता है, तो उसको क्यों अपने छात्र संघों के चुनाव से वंचित किया जाए? तो इसलिए मेरे तो अंतर्मन से यही आवाज़ उठती है कि छात्र संघों के चुनाव होना छात्रों को जागरूक करने के लिए है, और ये होने चाहिए। अब तक सर आपका राजनीति में ये कदम पहला है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सक्रिय थे इस चीज़ में, इस फील्ड में।
तो मेरा ये जानना चाहती हूँ मैं आपको, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि अब तक जो राजनीति में आपने काम किए हैं अपने अपने क्षेत्र के लिए, आगे क्या रणनीति रहेगी आपको? अब आगे इलेक्शन के लिए मैंने देखा है कि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारियों में जुटे हैं अपने अपने तरीके से। आपकी क्या रणनीति है सर? क्या आप और मतलब बेहतर करने के उसमें आप सोच रहे हैं? देखिए, मेरा समय सीमित है कि 5 साल के लिए पार्टी ने विश्वास करके टिकट दी और चुनाव लड़ा। समय भी बहुत कम था। मैंने सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी नहीं मांगी हुई थी। हालांकि मूल मेरा सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र है। 40 साल पहले जब मैं जयपुर आया तो सिविल लाइंस क्षेत्र के अंदर ही रहा, उसके बाद में बरसों तक रहा, और अभी भी सिविल लाइंस से बिल्कुल एक सड़क पार ही मैं रह रहा हूँ। केवल बीच में एक सड़क है, और कब सीमांकन में स्थितियां बदल जाए इसका पता नहीं चलता है। लेकिन मैं जिस उम्मीद और विश्वास के साथ राजनीति में आया था, उस समय 3 मुद्दे थे। एक तो ये था कि वहाँ पर आतंक का राज था। कोई भी क्रिमिनल, कोई भी गुंडा किसी को भी परेशान कर सकता था। किसी की ज़मीन के ऊपर कब्जे, किन्हीं को गालियाँ, किसी के ऊपर आतंक फैलाना, ये सब घटनाएं लगभग बंद हो चुकी हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि आम जन को अधिकार और उसको इतना शक्तिशाली बनाना कि जिस देश के अंदर जनता ही शासन का फैसला करती है, उस गरीब और पीड़ित व्यक्ति को किसी के सामने गुहार करना पड़े, ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसके अंदर बहुत बड़ी सफलता मिली है। दूसरा विषय है विकास का। विकास के साथ साथ हमने आस्था को भी जोड़ा है। मेरे से कोई पूछे कि आपने क्या किया 2.25 साल के अंदर, तो किए हुए को ध्यान रखना मेरे स्वभाव में नहीं है। जो कर दिया वो खत्म हो गया। और मैंने क्या किया? जनता का पैसा सरकार के जरिए जनता के अंदर लगा। हमारी तो केवल ये भूमिका है कि उसका दुरुपयोग नहीं हो। जैसे हरिपुरा में, रामनगर के अंदर टंकियां बन चुकी है। 20 साल से विवाद चल रहा था। अपने देवी नगर के अंदर आने वाले 2 महीनों में टंकी बनने वाली है। पहली बार सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर कॉलेज खुला है, उसकी बिल्डिंग बन रही है 4.5 करोड़ की लागत से। सड़कों के अंदर 80% सड़कों की बेहतरी की जा चुकी है। 10-20% साथ साथ चलती रहती है पानी की बरसात के साथ और कारणों से। उनमें रेगुलर काम चल रहा है बिना रुके बिना, कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं हो कि जयपुर शहर में रह करके और किसी को ये लगे कि हम कैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। ऐसा है, अभी भी है। लेकिन उसका कारण ये है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस के शासन में खास करके, तो उसके कारण सड़कों के अंदर वह सामग्री नहीं लगाई गई जो लगानी चाहिए थी। डामर को हटाने की कोशिश करें तो उसमें मिट्टी निकल आती है। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार है उसके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। कोई कर सकता है लेकिन वो पकड़ में भी आ सकता है। जैसे अभी हेरिटेज के अंदर सिविल लाइन से जुड़े हुए ही पट्टे निरस्त करने की कार्रवाई चल रही है। 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। तो यह सिर्फ नगर निगम के अफसरों की कर्तव्य निष्ठा तो बताता ही है, लेकिन इसके साथ ही यह भी बताता है कि हम पूरी तरह से उनके पक्ष में, उनके साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की ये गुंजाइश नहीं है कि कोई भी आदमी सरकारी ज़मीन के साथ अतिक्रमण करे, अधिकार करे, गलत पट्टे ले ले। उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी तरह की। तो नगर निगम ने खास करके अच्छा काम किया है इस क्षेत्र के अंदर, और भी अच्छा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जेडीए को भी जितना सक्रिय होना चाहिए वो है, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर है, लेकिन सिविल लाइंस में भी जितना होना चाहिए उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मुख्य विषय ये है कि भय की समाप्ति,
भूख की समाप्ति और भ्रष्टाचार की समाप्ति। तो भय और भ्रष्टाचार बहुत जल्दी होने वाले विषय हैं अगर हम ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं। और जो भूख है उसके लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे एक बहुत सीनियर आईएएस ने जिम्मेदारी ली है कि वो ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें सभी लोगों को रोजगार दिया जा सके। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, राजस्थान के बहुत ही सीनियर हैं वो, और बड़े पदों पर उन्होंने भारत सरकार में भी काम किया है, सेक्रेटरी के पद पर भी काम किया है। इसी तरह से जब समाज के अंदर संकट आता है, जैसे अभी भारी बारिश हुई तो ये लगा कि ये तो डूब रहे हैं, टूट रहे हैं गरीब बस्तियों के अंदर, कहाँ से खाना खाएंगे। तो 10,000 पैकेट भिजवाए गए ताकि हर व्यक्ति को खाना तो मिले। ऐसे ही कई जगह के ऊपर बस्तियां तो बस गई, लेकिन स्थिति यह है कि दीवारें, छत इतनी कमज़ोर हैं। मेरे को राणा बस्ती में पता चला कि एक महिला अपने बच्चों के ऊपर सोती है ताकि कोई रात को दुर्घटना हो जाए तो वो शिकार हो, उसके बच्चे बच जाएं। इस तरफ ध्यान है और इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना क्षेत्र सीमित है, सिविल लाइंस संतुष्टि देता है कि हमने किसी क्षेत्र की जिम्मेदारी ली है तो उसके लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं और ईमानदारी से, परिश्रम से जितना भी शरीर से संभव है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर राजनीति वगैरह ये सब प्रायोरिटी नहीं हो करके प्रायोरिटी है जन सेवा, जन सेवा का संकल्प, उसी काम में लगे हुए हैं। सर, हम आशा करते हैं कि आपका जो ये राजनीतिक सफ़र है और जिस भावना से आप इस राजनीति में आप आए हैं ये लंबा चले और बहुत अच्छे अच्छे काम हों। जो जनता जिस विश्वास से आपको चुनती है और जो उनका भरोसा रहता है वो बना रहे। इनफैक्ट कि जनता और ज़्यादा आप लोगों में संभावनाएं देखे अपने विकास की या अपनी सुरक्षा की। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपने हमें थोड़ा समय दिया हमारे चैनल को, उसके लिए धन्यवाद।